प्यारे बच्चे नमस्कार। मैं प्रकाश मोहबे अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं भौतिक शास्त्र का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। प्रश्न है, अक्षीय स्थिति क्या है? किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में स्थिर बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। इसको इस प्रकार से पूछ सकते हैं प्रश्न को, और एक दूसरे प्रकार से ऐसा पूछेंगे, एक छोटे विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों का एक ही आंसर है। तो सबसे पहले अपन अक्षीय स्थिति की परिभाषा लिखेंगे। अक्षीय स्थिति की परिभाषा है, जब कोई बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो बढ़ाए गए विद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। इस प्रकार से चाहो तो परिभाषा को अपन चित्र के अनुसार भी याद कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसका ही चित्र हैगा। इसमें बिंदु P है, AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है, और विद्युत द्विध्रुव का ये मध्य बिंदु O है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी L और O से B तक की भी दूरी L है, और विद्युत द्विध्रुव का जो केंद्र O है, इससे R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपने ज्ञात करना है। इससे अपन परिभाषा कैसे याद करेंगे? जब कोई बिंदु अर्थात P जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है तो विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के सापेक्ष स्थित होता है। मतलब ये विद्युत द्विध्रुव है, इसका ये अक्ष है, इसके सापेक्ष स्थित होता है तो उसे अक्षीय स्थिति में कहा जाता है। अब चित्रानुसार अपन लिखेंगे वही जो बोला था। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो प्लस Q तथा माइनस Q आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। आगे देखें, अतः प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये प्लस Q आवेश है, इसके कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ से अपन इधर जा रहे हैं तो इसकी दिशा E1 की तरफ होगी, तो यहाँ पे लिखा E1, और कूलाम के नियम से लिखेंगे 1/4πε0 इंटू Q। Q एक आवेश है, अपॉन में AP², मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी। कूलाम का नियम में यही बोला था कि इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, इन दोनों के बीच की दूरी का वर्ग कर दिया। ठीक, अब उसके बाद में अपने को ऐसे ही लिखेंगे, AP का मान चाहिए, A से P तक की दूरी चाहिए अपने को। A से P तक की दूरी ज्ञात करने के लिए सबसे पहले अपन O से P तक के चलेंगे। O से P तक की दूरी है R, और R में से O से A तक की दूरी L को माइनस कर देना तो अपने को यहाँ से यहाँ तक की दूरी मिल जाएगी। ठीक, इस प्रकार तो उसको लिख दिया अपन ने R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण 1। इसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखते हैं। अभी अपन ने प्लस Q के आवेश कारण लिखा था, अब ये माइनस Q आवेश कारण लिखते हैं बिंदु P पर। मतलब यहाँ से अब इधर साइड जाना है तो इसकी दूरी E2 की तरफ है, तो अब लिखेंगे E2 बराबर इसे E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q अपान BP का स्क्वायर। BP कैसा आएगा? क्योंकि माइनस Q से P तक, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो लिखा अपन ने, और उसका स्क्वायर। उसके बाद में E2 बराबर 1/4πε0 इंटू Q अपान, अब जो R प्लस L दोनों प्लस होंगे, है ना, इसको दे समीकरण 1। अब यहाँ से ये भी स्पष्ट हो रहा है, चूंकि E1 और E2 एक ही रेखा में विपरीत दिशा में है, मतलब एक की दिशा इधर है और एक की दिशा इधर है, तो इनका जो परिणामी जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात कैसे करेंगे? देखिए, उसका फॉर्मूला होगा, चूंकि वही लिखा भी E1 व E2 एक ही रेखा पर विपरीत दिशा में कार्य करते हैं तथा E1 का मान E2 से बड़ा होगा, तब बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? कैपिटल E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और E1 में से E2 घटाएंगे। क्यों? क्योंकि E1 का मान देखो कहाँ से, पूरा यहाँ से यहाँ तक E1 है, उसमें से E2 इतना माइनस कर दें तो बिंदु P मिल जाएगा अपने को। अब समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 के मान समीकरण 3 में रखते हैं। समीकरण 3 में रखते हैं तो इस प्रकार से माना जाएगा, ये E1 का मान, ये E2 का मान, बीच में माइनस, क्योंकि अभी था अपना E1 माइनस E2 बराबर इससे E था समीकरण 3, तो E1 का मान ये रखा और E2 का मान ये रखा। इसके बाद क्या करते हैं, जो कांस्टेंट राशि जो कॉमन है उसको बाहर निकाल, जैसे दोनों में Q है, Q को बाहर निकाल लें, 4πε0 दोनों में, वो भी बाहर निकाल लिया।
इस प्रकार से हुआ। इसके बाद में अब क्या करते हैं, दोनों के बीच में माइनस का चिन्ह है तो दोनों का एलसीएम लेते हैं। नीचे ये लिए एलसीएम, इसका तिरक गुणा इधर कर दिया और इसका गुणा इधर कर दिया। अपन ने यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाया ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला और यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला। इन दोनों में फार्मूला लगा करके यहाँ पे माइनस का गुणा कर दिया। माइनस गुणा करने के बाद में आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर दिया, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल। यहाँ पे 2LR और 2LR दोनों को जोड़ दिया तो 4LR हो गया यहाँ पर ये। और नीचे भी यहाँ फार्मूला लगाया ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे ये आ गया इस प्रकार से। इसके बाद में 4RL को अपन ने लिखा Q इंटू 2L इंटू 2R, मतलब इन सब का गुणा करेंगे तो अपने को इतना प्राप्त हो जाएगा। ये क्यों, तो अपन ने यहाँ का लाया इधर 2L इंटू 2R, 2 में 2 का गुणा किया 4RL, ये इस प्रकार से प्राप्त, उसको अपन ने डिवाइड कर दिया। क्यों, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर से होता है Q इंटू 2L, क्योंकि ये भी पढ़ चुके हैं अपन पहले। ये देखिए Q इंटू 2L बराबर से P है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और अपन ने Q इंटू 2L की जगह पे रख दिया P। इस प्रकार से अपने को विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त हुआ।